इशू नहीं है। अब देखो अपन देखो तुम अपन लो। जब तक फिर अन्य बड़ी नीचे गए तो ठीक है। आवाज चेक करो ना, आवाज हेलो 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 ओए बोलो बता, आज से तुम बड़ो हो, बहुत छोटो है बड़ो हो गए देखो मैं। हाँ मैं बहुत बड़ो कर सकते हैं।
बंद। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आप लोगों को व्यंजकों का जोड़ और व्यंजकों का घटाना ये पढ़ाया गया। दोनों विधियां आपको बताई गई। दोनों विधियों में आपको स्तंभ वाला और क्षैतिज पर दोनों विधियां बताई गई। व्यंजकों के घटाने में सिंबल चेंज करके भी बताया, स्तंभ वाला भी और क्षैतिज रूप में भी। दूसरा, नेक्स्ट आज आपको व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा ये बताया जाएगा। व्यंजकों के गुणा में आपको व्यंजकों के गुणा में इसको हम आप निम्नलिखित व्यंजकों के द्वारा, निम्नलिखित प्रकार के द्वारा समझेंगे। एक पदी व्यंजकों का गुणा, दूसरा किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा, तीसरा आपका किसी बहुपद का बहुपद से गुणा। ठीक है ना। एक पदी व्यंजक का गुणा मतलब कोई भी आपका नंबर एक पद दिया जाएगा, उन एक पदों का आपस में गुणा करा देते हैं हम लोग। जैसे मान लो x गुणे x, x गुणे x बराबर x स्क्वायर। ठीक है ना। जहां दो वह संख्या है जो x की संख्याओं को निरूपित करती है। ठीक है ना। x वो संख्या है, दो वो संख्या है जो x की संख्याओं को निरूपित करती है। x स्क्वायर में संख्या दो को घातांक या x की घात तथा x को आधार कहते हैं हम लोग।
एक्स स्क्वायर में संख्या 2 आपका घातांक है और जो आपका x की घात में लिखा हुआ है तथा x का आधार, या ये कह लें हम लोग, मीन्स एक्स स्क्वायर में संख्या 2 को घातांक कहेंगे, या फिर x की जो घात है तथा y को तथा दूसरे x को, सॉरी y को नहीं, तथा दूसरे x को x गुणे x, इसको हम आधार, और x की घात जो होगी उसकी वो हमारा 2 होगी। इस प्रकार से हम लोग x गुणे x बराबर एक्स स्क्वायर, जहां आपका 2 वह संख्या है जो x की संख्याओं को निरूपित करता है। उदाहरण 5x और 2y का गुणा, तो आपका क्या हो जाएगा, 5x गुणे 2y बराबर 5 गुणे x गुणे 2 गुणे y बराबर, मल्टीप्लाई हम लोग नंबर का करा देते हैं, 5 दूनी 10 x और y, इस प्रकार से। यानी एक पदी ये व्यंजकों का गुणा है। ये आपका एक पदी व्यंजकों का गुणा हुआ। इसी में ही हम लोग दूसरा हम लोग करते हैं किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के गुणा में करने के लिए हम लोग क्रम विनिमय लगाते हैं, क्रम विनिमय सहचर नियम और वितरण गुणों का उपयोग। वितरण में क्या होता है, वितरण में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कोष्टक दिया जाएगा और किसी की संख्या के मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं, तो उस कोष्टकों में हम अंदर मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, वो हमारा वितरण नियम कहलाता है। और उसके जस्ट नीचे क्रम विनिमय सहचर होगा जो हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, जैसे ये लिखा है, ये क्रम विनिमय सहचर है, ठीक है ना। ये आपका किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा। पहली हेडिंग थी आपकी एक पदी व्यंजक का गुणा, वो ये है आपका, और दूसरी आपकी हेडिंग है एक पदी किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा, बहुपद के साथ गुणा, ये हमारी दूसरी हेडिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 चीज़ें लगाते हैं, एक क्रम विनिमय सहचर तथा दूसरा आपका वितरण गुण, वितरण नियम। ये हमारे 2 प्रक्रियाएं इसमें होंगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण में 8x - 2 गुणे 3x, ये हमारा एक क्वेश्चन है। 8x - 2 गुणे 3x, तो 8x - 2 ये हमारा ब्रैकेट में है और गुणे 3x। इसमें हम लोग वितरण नियम लगाएंगे, तो क्या होता, 8x गुणे 3x माइनस 2 गुणे 3x, ये हमारा वितरण नियम है, वितरण नियम के द्वारा, ठीक है ना। वितरण नियम में 8 × 24 x स्क्वायर, x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 × 6x, इस प्रकार से, ठीक है ना। 24x स्क्वायर माइनस का 6x। इसमें अगर हम इसमें थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा। ये वितरण नियम तो हमने लगा ही दिया है, उसके बाद क्रम विनिमय सहचर भी लग जाएगा।
8 गुणे 3 गुणे x माइनस 2 गुणे 3 गुणे x, इस प्रकार से। ये हमारा वितरण नियम पहले लगा लें हम, उसके बाद क्रम विनिमय सहचर, तो वो स्टेप हमने नहीं लगाया है। अगर आपको करना है यूज़ तो कर सकते हो, इसमें भी जितना भी शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वितरण नियम इसमें लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। ये तो हम आवाज़ तो क्लियर आ रही है। वितरण नियम में कोई ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में वितरण नियम आप लगाएं, ये तो नियम हम आपको बता दे रहे हैं, क्रम विनिमय सहचर और वितरण नियम दोनों। दूसरी बात, इसको आपको सिर्फ समझना है। डेफिनेशन में हो सकता है कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ दिया जाता है कि इन पदों के बहुपद पदों के साथ गुणा कराने पर कौन सा नियम यूज़ हुआ, है ना, इसमें कौन यूज़ हुआ, तो ये हम आप लिख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, किसी बहुपद का बहुपद के साथ गुणा, किसी बहुपद का बहुपद के साथ गुणा कराएंगे। इस प्रकार के गुणा को करने पर वितरण नियम यूज होता है। दो ब्रैकेट्स दिए जाते हैं, उन दोनों ब्रैकेट्सों का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये तीसरा नियम होता है, जिसमें हम लोग तीसरे नियम में आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हमारा तीसरा नियम है। दो ब्रैकेट दिए जाएंगे, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करा दें। इसी में ही आपका सर्वसम का भी यूज हो जाएगा। सर्वसम का भी क्वेश्चन के द्वारा भी यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी या a माइनस बी, या a प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप जैसा भी समझना चाहो, ये आपका किसी बहुपद के साथ बहुपद में गुणा कराने पर होगा। इसमें अब आप नीचे हम लोग पहले तो वितरण नियम यूज़ करेंगे, जब ब्रैकेट वाले करेंगे तो पहले वितरण नियम यूज़ करेंगे, उसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके नीचे हम लोग सहचर तथा क्रम विनिमय गुणक, सहचर का भी और क्रम विनिमय, ये दोनों हम लोग लगा देते हैं। लास्ट में जो हमारा आंसर इसका लास्ट में निकल आएगा। सहचर और क्रम विनिमय हमारा लगाने की और इसमें लिखने की आपको वितरण नियम में जब पूछा जाए तभी आप लिखें। पता तो है ही कि वितरण नियम में हमारा क्या होता है और सहचर और क्रम विनिमय में क्या होता है। वितरण नियम में दो ब्रैकेट्स दिए जाएंगे, दोनों ब्रैकेट्सों के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, उनको हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं। और दूसरा एक जैसे मान लो दो ब्रैकेट दे दिए गए हमारे, a प्लस बी, एक्स प्लस ए और x प्लस बी, ये दो ब्रैकेट दे दिए जाते हैं, तो इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना। तो x इंटू में x का कराएंगे प्लस a इंटू में x प्लस फिर कराएंगे तो x इंटू में b प्लस a इंटू में b, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ये सारे कार्यक्रम सहचर और क्रम विनिमय हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। और अगर सॉर्ट करना चाहो तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लो, a प्लस बी इंटू में x प्लस का ए बी, और सॉर्ट ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके व्यंजकों के गुणा में आपको ये तीन प्रक्रियाएं, तीन पद पढ़ने हैं।
एक एक पदी व्यंजकों का गुणा, दूसरा किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा, और तीसरा आपका किसी बहुपद का बहुपद के साथ गुणा। ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा वो, अभी थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्ब आ रहा है, अभी हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। तीन व्यंजक होंगे, तीनों व्यंजकों में इनमें आपस में गुणा कराते हैं, तीनों व्यंजकों को आपको पढ़ना है। एक पदी व्यंजक, दूसरा किसी एक पद का बहुपद के साथ गुणा, और तीसरा किसी बहुपद का बहुपद के साथ गुणा कराएं, ठीक है ना। ये तीन आपको पढ़ने हैं। दूसरा आपका कंप्लीट, तीसरा देखिए अब फिर से, तीसरा एक बार और से रिपीट कर दे रहे हैं, दिक्कत ना हो आप लोग। तीसरा है किसी बहुपद का बहुपद के साथ गुणा, किसी बहुपद का बहुपद के साथ गुणा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार के गुणा में हम लोग क्या करते हैं, वितरण नियम यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे x प्लस वाई और 2x माइनस 5y, इनका हम लोग गुणा कराएंगे उदाहरण के तौर पे। x प्लस वाई को 2x माइनस 5y से गुणा कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, वितरण लगेगा। तो x गुणे 2x, ठीक है, प्लस का y गुणे 2x, ठीक। उसके बाद माइनस का 5y, रुक जाइए, x गुणा 5y, ठीक है। फिर प्लस माइनस 5y गुणा 5y, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है। टू एक्स का पहले करेंगे, 2x x गुणा 2x प्लस y गुणा 2x माइनस का कराएंगे तो x गुणा 5y माइनस प्लस माइनस माइनस y गुणा 5y करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 5xy और माइनस का 5y स्क्वायर, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है माइनस वाला, यहाँ से 5 में से 2 कम होंगी तो माइनस का आपका 3xy आएगा, माइनस का 5y स्क्वायर, इस प्रकार से। एक तो ये है आपका। दूसरा, अब आप लोग वितरण और क्रम विनिमय से अगर चाहो तो क्या करेंगे, उससे भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। क्रम विनिमय और वितरण से, ये तो आपका हो गया, इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट कर लेंगे।
सादा है आपका, दिक्कत भी नहीं होगी, जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए अब वितरण, वितरण में क्या करेंगे, x 2x माइनस 5y, ठीक है, और प्लस का y 2x माइनस 5y कंप्लीट। ये हमारा वितरण लगेगा यहाँ पे, वितरण नियम। यहाँ ये x गुणे 2x माइनस x गुणे 5y प्लस y गुणे 2x और माइनस प्लस माइनस माइनस y गुणे 5y, ठीक है। नीचे आइए, यहाँ पे करेंगे हम लोग 2 गुणे x गुणे x माइनस 5 गुणे x गुणे y प्लस 2 गुणे x गुणे y माइनस 5 गुणे y गुणे y, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सहचर तथा क्रम विनिमय गुणा, सहचर तथा क्रम विनिमय, सहचर तथा क्रम विनिमय गुणा, ठीक है। ये आपका इतना, ये हमारा, ये आपका इतना सहचर तथा क्रम विनिमय गुणा हो जाएगा, और ये हमारा वितरण नियम हो जाएगा। ये हमारा वितरण नियम और ये नीचे वाला सहचर तथा क्रम विनिमय नियम। आइए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस का 5xy प्लस का 2xy और माइनस का 5y²। आइए यहाँ पे 2x² माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो ये 3xy माइनस का 5y²। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको बहुपद और इस प्रकार से आप सॉल्व करना चाहो वितरण के द्वारा, सहचर और क्रम विनिमय के द्वारा, तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये आपके तीनों नियम हैं। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें उनको, और पीडीएफ में हम आपको लास्ट में क्वेश्चंस भेजते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सभी बता दिए आपको, लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको बीजगणितीय पदों में भाग पढ़ाएंगे मंडे को या फिर कल, ठीक है ना। अभी कुछ क्लियर नहीं है। क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर होने के बाद सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे और पीडीएफ में भेज देंगे, और जिसको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो इस गुणा में, तो वो हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो आपको गुणा के, ओनली गुणा के देंगे, वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। जो ना आए वो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, ग्रुप में डाल दें, उस पर हम लोग हम देख लेंगे और आपको कल नेक्स्ट डे आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
ये आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 4x² प्लस का 9x माइनस 2 मल्टीप्लाई कराना है 2x² y² से। फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 2 ये लिखा हुआ है। इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बाकी का आपको नेक्स्ट भाग वाला है, बचा हुआ है आपका भाग की संक्रिया, उसको आपको बताएंगे नेक्स्ट डे। दूसरा, आज सर उमा शंकर सर नहीं है, ठीक है ना, उमा शंकर अभी सर नहीं है, आज छुट्टी पे हैं। तो आज आप लोगों को मैडम पढ़ाएंगी, साधना मैडम आज आई हुई हैं, आ गई हैं। तो जो भी उनका सब्जेक्ट है वो अपना पढ़ाएंगी। दूसरी बात, कल सैटरडे है और नेक्स्ट डे संडे। सैटरडे संडे का अभी कोई क्लियर नहीं है, वैसे लॉकडाउन है। अगर क्लास नहीं चलेगी तो आपको कल सुबह अवगत करा दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। बाकी उमा शंकर सर आपके मंडे को आ जाएंगे, तो उमा शंकर सर मंडे को भी क्लास मंडे से लेंगे क्लास। तो मंडे से आपकी 3 क्लासें चलेंगी शायद, ठीक है ना। तो मंडे से आप लोग प्रॉपर लाइव रहें फेसबुक लाइव के माध्यम से। और आज अभी मैडम आ रही हैं, 11:45 से है, जो उमा शंकर सर पढ़ाते थे उस क्लास में आज 11:45 से मैडम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है, 10 मिनट बाद। बाकी आज का मेरा क्लियर हो गया है, मंडे को हम देखेंगे, अगर कल लॉकडाउन नहीं होता है तो कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और लॉकडाउन रहता है, लॉकडाउन तो है ही, मान लो अगर हम लोग देखेंगे उसके अकॉर्डिंग सिस्टम जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। ओके, थैंक यू। सवाल जो भी दिए गए हैं वो आप लगाएं, और जिसे ना आए वो पूछे नेक्स्ट डे।